डॉक्टर्स का जो प्रतिनिधिमंडल है सरकार के साथ बातचीत करता हुआ नजर आया और अब ये खबर की समझौता हो गया है दोनों पक्षों के बीच में। 50 बेड से कम वाले निजी अस्पतालों पर आरटीएस लागू नहीं होगा। जिन अस्पतालों ने सरकार से मदद नहीं ली है वो भी आरटीएस के दायरे से बाहर है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर आरटीएस लागू रहेगा। पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पताल में भी आरटीएस लागू रहेगा। इसके साथ ट्रस्ट से संचालित जो अस्पताल हैं उनमें भी आरटीएस लागू होगा। सरकार से निशुल्क जमीन लेने वाले अस्पतालों पर भी आरटीएस लागू होगा। लैंड अलॉटमेंट टर्म के मुताबिक आरटीएस लागू होगा, यानी किसी तरह की भी एड अगर किसी निजी अस्पताल ने ली है, सब्सिडी ली है या फिर सरकारी जमीन ली है तो उस पर आरटीएस लागू होगा। बाकी निजी जो अस्पताल हैं वो आरटीएस से बाहर हैं। 50 से कम वाले बेड के निजी जो अस्पताल हैं वो आरटीएस से बाहर हैं। ये बड़ी खबर है। डॉक्टर्स लगातार यही मांग कर रहे थे कि जो निजी अस्पताल हैं 50 बेड जिनकी संख्या उससे कम की संख्या उस पर आरटीएस लागू नहीं होना चाहिए। और आखिरकार अब एमओयू साइन हो चुका है डॉक्टर्स के डेलीगेशन और सरकार के बीच में। ये एक राहत की खबर तमाम निजी डॉक्टर्स के लिए भी और सरकार के लिए भी। और इसी के साथ आरटीएस लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आज से सभी अस्पतालों में कामकाज फिर से शुरू होगा। आरटीएस लागू होने से राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। कोटा मॉडल भी अस्पतालों में लागू करने का पर काम होगा। ये अब बयान सरकार के अधिकारी की तरफ से चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत का साफ तौर पर कहना है कि आज से आरटीएस लागू हो रहा है और सभी अस्पतालों में कामकाज फिर से अब माना जा रहा है कि शुरू होगा। शुरू हो जाएगा सभी जगह और आरटीएस को जो राजस्थान की जनता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो उनकी जो सपना है उस मुताबिक जो है हम देने में अभी काम करना शुरू करें। कोटा मॉडल ये क्या है कि जो रेगुलराइजेशन जो कोई बिल्डिंग बायलॉज जो वायलेशन किसी ने किया कि हॉस्पिटल्स में भी कोई ऐसी कोई वायलेशन थी वो रेगुलराइजेशन के लिए वो चाह रहे थे। तो कोटा में जैसा हुआ वैसे ही करने का, तो वो पूरा प्रकरण जो है इनको कौन से हॉस्पिटल है, किस तरह की वायलेशन है, क्या है, इनकी पूरा डेटाबेस लेके और यूडीएच से जो है इसका निराकरण करवाया। वहीं कोटा पहुंचे हैं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा। एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की। कहा डॉक्टर से समझौते के बाद उनका जो पहला रिएक्शन है वो न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत के दौरान आया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जो आरटीएस बिल है उसके समर्थन में अपना आंदोलन वापस ले लिया और सरकार के साथ उनका समझौता हो गया। जो आरटीएस बिल को जो विरोध कर रहे थे, वापस लेने की मांग कर रहे थे, उन्होंने आरटीएस बिल को मान लिया है और पूरे प्रदेश में आरटीएस बिल, देश का पहला राज्य राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पूरे प्रदेश में लागू हो गया। देश का पहला राज्य जहां पर आरटीएस बिल लागू हुआ है। डॉक्टर्स की कुछ बातें थी वो हमने उनकी स्वीकार कर ली। पहले भी हम उसको मान रहे थे 50 बेड से नीचे नहीं होगा और डॉक्टरों ने आज समझौता करके इस बिल को मान लिया। सर, स्टूडियो से सवाल है, जो तमाम निजी अस्पताल है उनको इस बिल से के दायरे से बाहर रखा गया। जो सरकार से फ्री लैंड लिया है, जिनको पीपीपी मोड पर है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल है, 50 बेड से ऊपर वाले सबको शामिल किया है। 50 बेड से ऊपर वालों पे ही लागू होगा, नीचे वालों पे नहीं होगा। बड़े जो हॉस्पिटल है उन पे लागू होगा। 50 बेड से नीचे जैसे छोटे बिल्कुल उन पे लागू नहीं होगा। मरीजों के लिए वरदान तो साबित होगा। मरीज और आम जनता जुड़ेगी, लेकिन आर्थिक भार भी सरकार पे पड़ेगा। क्या इसके लिए क्या उपाय करेंगे? सरकार को आर्थिक भार की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता है, जनता की चिंता है। आर्थिक भार कितना ही आए सरकार उसको सहन करेगी, पर लोगों का मुख्यमंत्री की जो कमिटमेंट है कि लोगों के इलाज के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, चाहे मुझे पूरा बजट भी डाइवर्ट करना पड़े हेल्थ में, तो उसको करेंगे। देश का पहला राज्य है जहां पर हेल्थ का सबसे ज्यादा बजट खर्च किया, पहला राज्य है जहां मेडिकल पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और देखिए, डॉक्टर से समझौते के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने आरटीएस बिल को लेकर ट्वीट किया है। सीएम लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, आपको बताते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी और राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी।
तो यहां पर मुख्यमंत्री गहलोत का ट्वीट आया है और उन्होंने खुशी जाहिर की है। राइट टू हेल्थ बिल लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री देते हुए और कह रहे हैं कि जिस तरह का रिलेशनशिप डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में होना चाहिए, उसी तरह की स्थिति एक बार फिर राजस्थान में देखने को मिलेगी। चूंकि आपको बता दें कि 18 दिन से लगातार निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी थी, किस तरह से इलाज के लिए परिजन, तीमारदार और मरीज तरस रहे थे। ये तमाम तस्वीरें हमने दिखाई और अब इसीलिए मुख्यमंत्री आशा कर रहे हैं कि सब कुछ सही से फिर यथावत स्थिति में आ पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल के कोची में एक द्वीप में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल वेलिंगटन द्वीप में इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के पास कोचीन पोर्ट पर कल शाम भीषण आग लग गई थी और इस आग पर काबू पाने के लिए नौसेना विभाग की कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बता दें कि कोचीन पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर आग लगने की घटना कल शाम की है। दरअसल यहां पर वेलिंगटन द्वीप में स्थित इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के पास कोचीन बंदरगाह है और आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए नौसेना की कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 घंटे के बाद इस पर काबू पा लिया गया। ओडिशा के क्योंझर में भीषण आग लगने से 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने 200 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर एक कॉटन बैट और सोफा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। वहीं बिहार के सासाराम में भी आग का तांडव देखने को मिला है। बादशाही पुल रोड में स्थित करबला में अचानक आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने। आग लगने के कारणों का यहां पता अब तक नहीं लग पाया है, लेकिन जिस तरह से पिछले सप्ताह शुक्रवार से शहर में तनाव का माहौल है, 2 पक्षों में झड़प हुई है, इसके बाद से इस घटना को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि करबला के सामने जो झोपड़ी थी वो पूरी तरह जल गई। आशंका ये जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। बिहार के खगड़िया में भी अग्नि तांडव पर चलती कार में आग लग गई। बीच सड़क पर धू-धू कर कार जलती हुई नजर आई। इंजन में शॉर्ट सर्किट हुआ है और यही वजह रही कि इस कार में आग लगी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से आग बुझा ली गई। गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं। ये एक राहत की खबर निकल कर आई है। ओडिशा के शहरों में आवारा कुत्तों का कहर जारी है। आए दिन आवारा कुत्ते सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। बेरामपुर की एक ऐसी ही वीडियो सामने आ रही है, जिसमें आवारा कुत्ते स्कूटी चला रही एक महिला के पीछे पड़ जाते हैं। कुत्ते स्कूटी का पीछा करने के साथ ही भौंकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कुत्तों के भौंकने से स्कूटी चला रही महिला काफी डरी हुई है, सहमी हुई है। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए स्कूटी को तेजी से भगाती है। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए हड़बड़ाहट में महिला स्कूटी पर अपना नियंत्रण भी खो देती है। तभी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा जाती है। आप देखिए स्कूटी सवार महिला बहुत तेजी से स्कूटी को भगाती हुई कुत्तों के डर से और एकदम अचानक वहां पर खड़ी कार में टकरा गई। चलिए मौसम की बात